नमस्कार, जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों। आज का टॉपिक है हमारा समांतर श्रेणी कक्षा 10 मैथ। तो पढ़ते हैं समांतर श्रेणी में। सबसे पहले समांतर श्रेणी का व्यापक पद होता है व्यापक पद को मानते ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये हमारा मेन फॉर्मूला है। इसमें यहाँ पर ए एन को बोलते हैं वहाँ पद, ए को बोलते हैं प्रथम पद, एन को बोलते हैं पदों की संख्या, और डी को बोलते हैं सार्वधातर। सार्वधातर को निकालते हैं हम प्रत्येक दो पद में से पहला पद घटाने पर। जैसे हमारे पास कोई सीरीज दी है A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN तक, ठीक है। तो प्रथम पद होता है हमारा ये, और सेकंड पद यानी डी निकालेंगे तो A2 माइनस के A1। ऐसे निकालते हैं हमारा सार्वधातर डी। तो एक क्वेश्चन करेंगे और उसको हल करेंगे। जैसे गलत लिख गो। जैसे हम कोई करेंगे बने 20 24 28 डॉट 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 10 पदों तक व्यापक पद निकालना है, ठीक है। व्यापक पद निकालें तो इसमें रखेंगे हमारा फॉर्मूला ए यानी इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब एन इक्वल टू दिया है हमें, श्रेणी का प्रथम पद होता है ए इक्वल टू दिया है इसमें 16, और डी इक्वल टू निकाल रहे हैं तो 20 माइनस के 16 बराबर 4, और एन इक्वल टू दिया है हमें 10 पद। तो लगाएंगे इसमें से 10वां पद निकालेंगे। 8 एन इक्वल टू ए की वैल्यू 16 प्लस 10 माइनस के 1 इंटू डी की वैल्यू 4। 16 प्लस 9 गुणा 4, 16 प्लस 9 चौक 36, कितना हुआ? ये हो गया हमारा 10वां पद। तो आगे करेंगे सॉल्व आगे के क्वेश्चन। रोकिए वीडियो, रोक दे। प्रश्नावली 5.1 एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वधातर डी निम्नलिखित है। प्रथम पद ए इक्वल टू क्या है हमारे पास 10, और डी इक्वल टू क्या है हमारे पास 10। तो एपी के प्रथम 4 पद निकालने, एपी के प्रथम 4 पद, ये हमारा व्यापक सूत्र। व्यापक पद ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। तो इसी में रख के हल करेंगे। यहाँ पर एन इक्वल टू क्या है, एन इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो प्रथम पद निकालेंगे, क्या होता है ए होता है। सेकंड निकालेंगे ए प्लस डी होता है। थर्ड निकालेंगे ए प्लस 2D होगा। फोर्थ निकालेंगे ए प्लस 3D होगा। ए की जगह पर 10, ए की जगह पर 10 प्लस डी की जगह पर 10 इक्वल टू 20। ए की जगह पर 10 प्लस 2 गुणा 10, कितना हुआ ये 10 प्लस के 20 इक्वल टू 30।
यहाँ रखेंगे 10, 3 गुणा 10, 10 + 30 बराबर 40। प्रथम 4 पद AP के प्रथम 4 पद 10, 20, 30, 40। तो ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन। आगे दिया है हमें देखो एक बार और समझना है तो A= हमें 10 दिया है, D= 10 दिया है। व्यापक पद होता है हमारा AN = A + n - इंटू D। यहाँ पर n है हमारे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब 1 से स्टार्ट होंगे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। अब A1 हमारा पहला पद निकालेंगे किसी श्रेणी का, तो क्या है इसमें रखेंगे n = 1, लिखेंगे 1 1 - 1 इंटू T। तो ये क्या हो जाएगा 0 यहाँ पर, यहाँ 0 इंटू D। तो A1 कितना निकलेगा, A निकलेगा ऐसे। तो प्रत्येक हम ऐसे सेकंड पर निकालना है। तो सेकंड मतलब D की वैल्यू में थे 2 में से 1 माइनस करते हैं तो 1 बचेगा, ऐसे 3 मतलब एक यहाँ से एक कम लिखते जाएंगे। ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। चौथा निकालें तो 3D, 5 में निकालें तो 4D, 6 में निकालेंगे तो 5D होगा। आगे है सेकंड क्वेश्चन। A = -2, D = 0। तो इसके 4 पद निकालेंगे। प्रथम 4 पद उसी लगाएंगे व्यापक पद में। पहला पद होता है A1 = A, A2 = A + D, A3 = A + 2D, A4 = A + 3D। A की वैल्यू -2, -2 + के 0 = -2, -2 + 2 इंटू 0 = -2, -2 + 3 इंटू 0 = -2। वन नहीं सीरीज। प्रथम 4 पद -2, -2, -2, -2। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर करेंगे थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड। A = 4, D = -3। फोर्थ है हमारा A = -1, D = 1/2। कराए तुमने बोर्ड बनानो। करेंगे हल। A1 = A, A2 = A की वैल्यू रखेंगे 4, गलत है वो।
ए प्लस 2D ए की जगह पे 4 2 गुणा माइनस के 3 4 माइनस के 6 माइनस 2 A4 इजिकल टू ए प्लस 3D 4 प्लस 3 गुणा माइनस 3 4 माइनस के 9 इजिकल टू माइनस के 5। प्रथम 4 पद लिखेंगे इसके। 4 1 माइनस 2 माइनस 5 ये आए हमारे प्रथम 4 पद। ऐसे अगला क्वेश्चन है हमारा 4th वाला। प्रथम 4 पद निकालेंगे इसमें से। -1 प्रथम पद निकालेंगे। A1 इजिकल टू A A2 इजिकल टू A प्लस D A3 इजिकल टू A प्लस 2D A4 इजिकल टू A प्लस 3D। ए की जगह पे -1 प्लस 1/2 क्या आएगा 2 माइनस के 2 प्लस 1/2 1/2 -1 2 गुणा 1/1 प्लस 1 इजिकल टू 0 यहाँ रखेंगे -1 प्लस 1/2 गुणा 3 -1 प्लस के 3/2 2/2 बराबर 1/2 6 2 माइनस प्लस 3 सही है। प्रथम 4 पद 1/2 -1 और 1/2 0 1/2 माइनस आनी चाहिए भाई। सही आ रहे हैं ये पद 1/2 जी जाओ तो जी माइनस को होना चाहिए। अब सही है ठीक है इतना ही बहुत है यहाँ एक और रहेगा और ए इजिकल टू A2 इजिकल टू A प्लस D A3 इजिकल टू A प्लस 2D A4 इजिकल टू A प्लस 3D 1.25 प्लस 0. जी ये कितना जाओ ये 2 है 5 1 पॉइंट जे आवे वो ठीक है जहाँ में कहा आवे वो 1.25 प्लस 2 गुणा ये आवे हो जाएगा 1.25 25 दूनी 50 ये आ जाएगा 6.25 1.25 प्लस 3 गुणा
5 25 थी 75, 25 थी 75, कितना है जाओ भाई, 5 और 5 10 हासिल 1, 7 9 1 10 हासिल 1 और 2। ठीक है, प्रथम 4 पद, 2 से कहाँ है, पॉइंट लगी तो है। प्रथम 4 पद का है 1.25, 1 पॉइंट और 6 पॉइंट। यहाँ कैसे गड़बड़ है रे, 25 दूनी 50, अरे 1.30। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, NCERT है हमारा मैथ, उसमें से कराएंगे। ये NCERT है, इसमें से हल करा रहे हैं, पूरा NCERT हल करेंगे। AP के प्रथम पद और सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, AP के प्रथम पद और सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। AP में से प्रथम पद और सार्वधातुक ज्ञात करना है। श्रेणी दी है हमें 3, -1, -1, -, ... तो कोई भी श्रेणी हो उसका प्रथम पद ए होता है। A = 3। सार्वधातुक होता है प्रत्येक दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं। 1 माइनस के -1 -3 = -2 सार्वधातुक। तो ये हो गया हल। पहले पद में से दूसरा पद माइनस कर देते हैं, डी की वैल्यू आती है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, चलो क्वेश्चन लिखो आप। हाँ जितेंद्र, आया क्वेश्चन लिखो। देखो, किसी समांतर श्रेणी का छठा पद, हाँ तू लिखे, अरे तू लिखे, निकाल ले जल्दी। किसी समांतर श्रेणी का छठा पद 17, छठा पद, रुको दोबारा लिखेंगे। किसी समांतर श्रेणी का छठा पद तथा 17वां पद 19 और 41 हैं। 19 और 41 हैं, तो 40वां पद क्या होगा? तो 40वां पद क्या होगा? देखो ध्यान से, यदि किसी श्रेणी का छठा पद दिया है तो छठा पद कैसे लिखेंगे? समांतर श्रेणी का, यदि समांतर श्रेणी का छठा पद लिखेंगे A6 = छठा पद कितना दिया है? 19। छठा पद दिया है 19, तो छठवें पद को क्या लिख सकते हैं हम? A + 5D = 19, इक्वेशन फर्स्ट।
और क्या बोल रहा है इसमें, 17वां पद 41 है। 17वां पद क्या है, 41। A17 इजकल टू दिया है 41, तो A प्लस 16D इजकल टू 41। ठीक है, समीकरण फर्स्ट और सेकंड हल कर लो, इक्वेशन बनेगी इन दोनों की, रैखिक समीकरण है। समीकरण फर्स्ट है सेकंड से A प्लस 5D इजकल टू 19, A प्लस 16D इजकल टू 41, माइनस 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 घटाने पर कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस के 11 इजकल टू माइनस के 22, D इजकल टू आएगा हमारा 2। D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट से A प्लस 5D इजकल टू 19, A प्लस 5 गुणा 2 बराबर 19, A प्लस 10 बराबर 19, A इजकल टू 19 माइनस के 10, A बराबर 9। 40वां पद पूछ रहा है हमें, A और D की वैल्यू मिल गई हमें, N इजकल टू दिया है 40, तो 40वां पद क्या लिखेंगे हम, 40वां पद निकालेंगे, A40 इजकल टू A प्लस 39D, A की जगह पे 9, 39 गुणा 2, A40 इजकल टू कितना हुआ, 78, 70 87, A40 इजकल टू 87। तो ये था हमारा सवाल का आंसर, वहाँ पद सही है। एक समांतर श्रेणी में 60 पद हैं, एक समांतर श्रेणी में 60 पद हैं, एक समांतर श्रेणी में 60 पद हैं, यदि उसका प्रथम पद यदि उसका प्रथम पद तथा अंतिम पद, उसका प्रथम पद तथा अंतिम पद 7 तथा 7 125 हैं, 7 तथा 125 हैं, 7 तथा 125 हैं, तो उसका 32वां पद ज्ञात कीजिए, तो उसका 32वां पद ज्ञात कीजिए। करो काएगा बेटे, एक समांतर श्रेणी में 60 पद हैं, N इजकल टू दे दिया है 60, अंतिम पद L लिख लो, या L बराबर प्रथम पद और अंतिम पद, अंतिम पद है 125 और प्रथम पद A इजकल टू दिया है हमें 7। तो इसका कौन सा पद निकालना है हमें, 32वां पद, ये निकालना है हमें। तो अगर किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद और अंतिम पद दिया है और पदों की संख्या 60 है, तो D की वैल्यू निकल आएगी, A की वैल्यू N की निकाल लो जानते, A N इजकल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D,
ठीक है। अंतिम पद जाऊ मान सकत है कितना दो भाई 125 ए की वैल्यू 7 और एन बराबर 60 दे दो 60 माइनस के 1 इंटू डी 7 का आ जाओ ये डी। ठीक है 7 जाला लावे काय की यही माइनस की कितना बचा 15 में थे 7 के 8 1 59 दूनी कितनी है जाए भाई डी इक्वल टू का आ जाओ 2। ठीक है आ जाओ जानते अब 32वां पद पूछो एन की वैल्यू माले हमें ठीक है कहाँ निकलेगा जाओ 32वां पद ए प्लस 31 डी ए की वैल्यू 7 31 गुणा डी की वैल्यू 2 7 प्लस 62 कितना आ रहा आंसर 69। वहाँ पर हाँ तो एल लिख लो या एन लिख लो बात एक है ठीक है 125 ही आप ठीक है। एक बार और समझते हैं इसको यदि कमान समांतर श्रेणी में 60 पद हैं कितने हैं 60 पद हैं अंतिम पद ए एन या एल बराबर दो 125 प्रथम पद दो 7 और 32वां पद पूछो तो कैसे रखें प्रथम पद दो तो ए एन इजिकल टू इसकी वैल्यू ये है रख के नहीं हल कर दिया आगे टी इजिकल टू 2। अब 32वां पद क्या लिखते हैं हम ए प्लस 31 डी 2 का मल्टीप्लाई 62 7 जोड़ दिए 62 में 69वां पद देखो कुटे जा विष्णु का कौन भी निकाल ले जल्दी उठा लेनी अब परे बाबू देखो 10 तथा 300 के बीच हाँ विष्णु कितना आंसर आया है 69 हो गया चलो ले चलो 10 तथा 300 के बीच 10 तथा 300 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं होंगी 10 तथा 300 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जिनको 4 से भाग देने पर ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जिनको 4 से भाग देने पर शेषफल 3 आए हो गया कितना आंसर आया है 69। अभी नहीं हल करो उसे देखो 10 और 300 के बीच से ले ली जाने हाँ 10 के 11 के बीच है 4 दुनिया 8 अरे 15 19 299 तो फिर 4 बचेगी
ये है, ठीक है। करते हैं सॉल्व इसको। एन की वैल्यू निकालनी है। ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। 299 11 डी की वैल्यू 4। 299 माइनस के 11 बराबर 4n माइनस के 4 मत गुणा करो। कितना बचा? 288। 4n माइनस 4 कितना बचा? 284। चार सत्ते 28। कितना आ रहा है? अब गलत जुड़े हो। अरे सही है। 2 9 64 28 34 12। ये है हमारा क्वेश्चन। एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं। एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं। इसका तीसरा पद 12 है। इसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। तो इसका 29वां पद क्या होगा? तो इसका 29वां पद, तीसरा पद कितना? 12 ए प्लस 2d बराबर 12। अंतिम पद ए एन या एल बराबर 106। तो इसका 29वां पद क्या हुआ? अभी किया था वैसे ही हुआ। डी की वैल्यू निकालेंगे। ए एन या एल बराबर इंटू डी। ए एन कितना है हमारे पास? अंतिम पद 106 बराबर ए प्लस 50 माइनस के 1 इंटू डी। 106 इक्वल टू 49 डी। इक्वेशन सेकंड। हाँ हमें तो हो गया आ गया आंसर। चलो देखो इधर समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से ए और डी की वैल्यू निकालेंगे और उसको पद को रख देंगे। जैसे ए प्लस 2d 106 ए प्लस 49d इजकल टू 12 और 106 घटाने पर माइनस 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 कैंसिल आउट। 37 इजकल टू कितना बचेगा यहाँ पर? 4 और 9, ठीक है, माइनस के डी इजकल टू 2। डी की वैल्यू समीकरण फर्स्ट में रखनी है पर
समीकरण फर्स्ट से नायर जाला समीकरण फर्स्ट से a+2d = 12। ए की वैल्यू निकालनी है, 2 × 2 12। a = 12 - 4 a = 8। ठीक है, कौन सा पद पूछ रहा है? पद कौन सा पूछ रहा है? 29वां। 29वां पद क्या लिख सकते हैं हम? a+28d ए की वैल्यू 8, 28 × 2 28 दूनी 56, कितना आएगा? 64। ठीक है, हो गया सबका। आगे करेंगे अगले वीडियो में या अगली क्लास में आगे के क्वेश्चन। जय हिंद, जय भारत। आई होप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। सभी से मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक ज़रूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमें हौसला मिले। आप सभी से निवेदन है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।